हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह फिर से एक बार स्वागत है संडे सर्विस की आराधना में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। आइए उस गीत को गाएं, परमेश्वर मेरा महान है। और आप जहां कहीं पर भी हैं, अपने घरों में हैं, जहां कहीं पर भी हैं, आइए उसी जगह पर इकट्ठा होकर ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। जब हम मिलकर इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर मेरा महान है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए मिलकर कहें, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। आइए मिलकर कहें, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। राहों में जब आएंगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएंगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए फिर से कहें, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीवन का वही है उद्देश्य बना, गाऊंगा सदा मैं उसकी महिमा। जीवन का वही है उद्देश्य बना, गाऊंगा सदा मैं उसकी महिमा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा
बिना जीवन अधूरा है। आइए मिलकर कहें परमेश्वर, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। आइए मिलकर उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें। जैसा कि अभी हमने गाया है, जीऊंगा मरूंगा सब कुछ परमेश्वर के लिए करूंगा। इसलिए चर्च, आइए इस समय है उसकी आराधना करने का, उसके नाम को ऊंचे पर उठाने का, उसके नाम की महिमा करने का, उसके नाम की तारीफ करने का। We worship your name. Hallelujah. आप जहां कहीं पर भी हैं, मायने नहीं रखता चर्च, हम साथ में हैं या नहीं हैं, हम सब आत्मा में एक हैं। अपने हृदयों से हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आइए इस समय का उपयोग करते हुए हम उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं, मिलकर गाएं, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की वंदना करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, ये मिलकर हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ
ऊंचे पर उठाते हैं। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये चर्च फिर से मिलकर हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशुआ, तू है हमारा खुदा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से मिले आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मेरे मन ओ यीशु को धन्य कहे, क्योंकि वो तेरे लिए भला है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। आइए आवाज उठाकर कहें, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से हालेलुया। ओ हालेलुया। We worship your name, हम आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु।
क्योंकि आप भले 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 बहुत भले हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, किसी भी और बात की चिंता इस समय नहीं करते हैं प्रभु, लेकिन आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। Oh yes, we worship your name, we worship your name। आपके नाम की आराधना और आपके नाम की स्तुति हो, क्योंकि आप भले हैं, आप भले हैं प्रभु, और हमारे लिए पर्याप्त हैं। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन से। प्रभु आज की सुबह की इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया मिलकर आपके नाम की तारीफ करती है, आपके नाम की बड़ाई करती है प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्य कहती है राजाओं के राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी ये समय चल रहा है, लोगों की शारीरिक और मानसिक तनाव में है लोग प्रभु, आज की सुबह आपका वचन हर एक को यीशु के नाम से कंफर्ट करे। आपका वचन हर एक को कंफर्ट करे। अपने दास को आज की सुबह इस्तेमाल करें। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय यीशु के नाम से खुल जाए। प्यारे प्रभु, ब्लेस योर पीपल। आज की इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा आती है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ता है। वो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ में रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस बहुत बहुत अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आपने आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की आराधना किया है, और उस आराधना में जो उपस्थिति का एहसास आपने किया है, आइए उसी उपस्थिति में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को सुने, और जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए आज रखी है, उस आशीष को हम उसी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह में पाएं, क्योंकि आज का दिन हमने प्रभु भोज के लिए भी ठहराया है। और मैं विश्वास करता हूं आप तैयारी के साथ में होंगे। आज प्रभु भोज है और इस वचन के बाद हम प्रभु भोज की आराधना में जाएंगे। विश्वास से बैठें, विश्वास से प्रभु भोज में शामिल हों परिवार के साथ। ऐसी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर अपना जीवन यीशु मसीह में हमको देगा, और वो जीवन हमको यीशु मसीह में जीवित रखेगा।
आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें, दान के लिए भी, आज के वचन के लिए भी। जीवित और सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं। आज आपने फिर से अनुग्रह दिया है। मैं आज सिर्फ आपकी दी हुई सामर्थ्य में खड़ा हूँ, आपके द्वारा दी हुई चंगाई में खड़ा हूँ, आपके द्वारा दिए हुए स्पर्श में प्रभु यीशु मैं फिर से खड़ा हूँ, ताकि आपके वचन का प्रचार कर सकूँ, कलीसिया के साथ इस माध्यम से मुलाकात कर सकूँ और प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठा सकूँ। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आपके लोग प्रभु यीशु आपके भवन में, आपके भवन के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए, सुसमाचार के लिए भेंटें चढ़ाए हैं। आप यीशु मसीह में ग्रहण करें। एक को स्मरण करना और आशीष देना, एक को स्मरण करना और आशीष देना। आप महिमा पाएं। आज के वचन से प्रभु हर एक से बात करें। आपका पवित्र आत्मा लोगों की आत्मिक आंखें और आत्मिक समझ खोले, ताकि प्रभु इस वचन को पकड़ के उसके अनुसार चले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चले। आज मैं बहुत छोटा सा संदेश आपके साथ में बांटूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम प्रभु भोज की आराधना में जाएंगे। हम जो इतने दिनों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो दौर से हम गुजर रहे हैं, उसी दौर में पिछले 2-3 हफ्ते से पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर ये बोझ डाला और ये वचन दिया कि मैं यही बात 10 मिनट में आपके साथ बांटूं। ध्यान से सुने प्रभु के इस वचन को। बाइबल बताती है मत्ती 24वें अध्याय में उसकी 3री आयत में लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने आके पूछा यीशु मसीह से, हमें बता क्या चिन्ह होएगा तेरे आने का, जगत के अंत का। और यीशु मसीह ने उसके बाद इस पूरे अध्याय में अपने दूसरे आगमन से पहले, जगत के अंत के पहले से बहुत सारी बातें कहीं। और जितनी बातें कहीं, यदि आप ध्यान से उसको देखें, पढ़ें और समझें, तो आप एक बात पाएंगे, हम जो विश्वासी हैं हमको इसमें से होकर जाना है। हम बचेंगे नहीं, हमें इसमें से होकर जाना है। ध्यान से समझना आप, हमको इसमें से होकर जाना है, लेकिन यीशु मसीह में इनका सामना करना है, ताकि जब हम यीशु मसीह में सामना करें, बचाए जाए, लोग परमेश्वर की महिमा को हम में देखें। हमको सामना करना है इन सब चीजों का, हमको विश्वासियों को, क्योंकि बाइबल कहती है सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बड़ी आशा भरी दृष्टि से ठहरी हुई है। आपको और मुझको इन सब का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक छोटे से उदाहरण से आज की बात शुरू करूंगा, आज की बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाइबल कहती है, हम सब जानते हैं डैनियल के बारे में। बाइबल कहती है डैनियल उसका 6वें अध्याय में, अभी तक आप देखें उसको दर्शन मिला, उसने राजा को दर्शन बताया, उसका अर्थ बताया, राजा खुश हो गया, उसको प्रतिष्ठित पद दिया, उसके साथ उसके दोस्तों को प्रतिष्ठित पद दिया। उसके बाद फिर ऐसा मौका आया जब बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई, है ना। वो सब दौर से जाने के बाद अब जो दौर आया, तो उसमें बाइबल हमको बताती है कि डैनियल के विरुद्ध तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। वो बात मेरे को मसीही जीवन में बहुत लगती है। He was faithful। हमारे मसीही जीवन में यदि हमें कुछ चाहिए तो वो विश्वास योग्यता। ध्यान से सुने, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, जिनके अधीन आप रखे गए हैं परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। विश्वास योग्यता, उसकी क्वालिटी लिखी है, परंतु वह विश्वास योग्य था। उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था। आप समझें बात को, आगे चलें। और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़
प्लीज समझें, प्लीज। तब हम उस डैनियल के परमेश्वर के व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हमारे जीवनों में भी प्रभु हमको हमारे मसीही जीवन में धार्मिकता में, नैतिकता में उस स्तर पे ले जाना चाहता है जहाँ दुनिया की कोई भी बात हम में नज़र नहीं आएगी। यदि लोग हम में दोष ढूंढेंगे तो हमारे विश्वास, सिर्फ हमारा विश्वास, उसके विरुद्ध बात करेंगे, हमारे विश्वास के स्टैंड के विषय में बात करेंगे। वो झूठ बोल के फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए आप देखें आगे की बात। 10वीं आयत में लिखा, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। विपरीत परिस्थिति आई, बहुत भयानक, राजा ने आज्ञा निकाली थी, लेकिन बाइबल कहती है अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार 3 बार डैनियल प्रार्थना करने और धन्यवाद देने जाता, प्रार्थना करने और धन्यवाद देने गया। काई के लिए? इस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए। उसकी प्रार्थना ने उसको सिंहों के मांद में जाने से नहीं बचाया, लेकिन उसकी प्रार्थना और उसके धन्यवाद के व्यवहार ने उसको सिंहों की मांद में सिंहों से बचा लिया। क्या अनुभव है! पूरे सिंह के चारों तरफ है, भूखे शेर बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन उनके बीच में सुरक्षित है। वो है बात जो आज सुबह परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया है। विश्वास योग्यता में चले हम, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यीशु मसीह के हैं चर्च, हम यीशु मसीह के हैं। आपको परमेश्वर ने अपने राज्य में, अपनी कलीसिया में इसीलिए ये अवसर दिया है। मुझे पास्टर होके ये अवसर इसीलिए दिया है कि मैं यीशु मसीह के लिए और मसीह की कलीसिया के विषय में विश्वास योग्य बना रहा हूं। मैं विश्वास योग्य बना रहा हूं। आइए आज की बात हम जल्दी से आगे चलें। मैंने आपसे कहा छोटा सा संदेश है, इसीलिए आज की बात जो है, आज होली कम्युनियन भी है। ध्यान से समझे हम क्या करना है जब हमको इन सब का सामना करना ही है। जब हमको इन सब बातों का सामना करना ही है तो परमेश्वर से एक आयत आई है जिसके द्वारा परमेश्वर हमको आज की बात को समझाना और सिखाना चाहता है, और वो है, पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, इसीलिए, है ना, एक कारण है जिसके कारण पौलुस को जब रेवलेशन मिला और पवित्र आत्मा में वो लिख रहा था तो पवित्र आत्मा ने लिखाया, ओ कलीसिया को ये लिख। इसीलिए एक रीजन है, उसके कारण, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, प्लीज परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम बचेंगे नहीं, सब परिस्थितियों में से जाना है, लेकिन बचेंगे हम जब हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएंगे। तब हमको किसी भी चीज से कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु है। हम डैनियल के समान सिंहों की मांद में जाएंगे, लेकिन सुरक्षित और जीवित बच के निकलेंगे। आगे जाने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के विश्वासियों की, कलीसिया के सब लोगों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है और इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में चलें। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, बहुत अद्भुत वर्ष है, बहुत अद्भुत अनुवाद है, ध्यान से सुने। नाउ माई बिलवेड वंस, आई हैव सेव्ड दीज इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स फॉर द लास्ट। I have said this important truth for the last. मैंने अंत के लिए ये महत्वपूर्ण सत्य को बचा के रखा है। क्या है? Be supernaturally infused with strength
through your life union with the Lord Jesus. यीशु मसीह के साथ एक होकर, लाइफ यूनियन, यीशु मसीह के साथ एक होकर उस अलौकिक शक्ति में जो उसके साथ एक होने में है, बलवंत हो जाओ। आगे सुने ध्यान से। Stand victorious with the force of explosive power flowing in and through you. जो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ है, उससे परिपूर्ण हो जाओ, ताकि वो अद्भुत सामर्थ तुम में और तुम्हारे द्वारा बहने पाए। हम बचेंगे, जो सब कुछ हो रहा है उसमें बचेंगे हम, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होके प्रभु में बलवंत हो गए और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो गए। जल्दी से हम आज की बात सुने। सबसे पहली बात है बी स्ट्रेंथन थ्रू योर लाइफ यूनियन विद द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के साथ एक होना, यीशु मसीह के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में जाना। आज पवित्र आत्मा ने दिया है बात आपसे कहने के लिए। हमारे मनों में, विचारों में, इच्छाओं में, भावनाओं में, हर एक चीज में सिर्फ एक ही बात, मैं यीशु मसीह के साथ कैसे एक हो सकता हूं, ताकि मेरी आत्मा यीशु मसीह में बलवंत हो जाए, यीशु मसीह में बलवंत हो जाए। यीशु मसीह, कोई शक नहीं, परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। लेकिन आप यदि यीशु मसीह के जीवन को देखें तो यीशु मसीह कहता, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। बाइबल में लिखा हुआ है एक बात आज के इस वचन में जो जरूरी है यीशु मसीह के जीवन से सीखने की। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हमारा भेजने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मतलब यीशु मसीह जहां जहां गया पिता साथ में था। आप और हम जहां जहां जाएंगे वहां यीशु मसीह साथ में होएगा चर्च। फिर आप कैसे हानि की कल्पना कर सकते हैं? जो कुछ भी आपके जीवन में होएगा चर्च, वो हानि नहीं होएगी, वो परमेश्वर की तरफ से अवसर आया है आपके जीवन में से यीशु मसीह और उसकी सच्चाई दिखाने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने पिता को खुश करने का काम किया। बाइबल में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप यीशु मसीह में तभी बलवंत बन सकते हैं जब आप उसके साथ एक गहरी मित्रता, एक गहरा आत्मिक संबंध बनाएंगे, और उस गहरे आत्मिक संबंध में आप यीशु मसीह के साथ एक होंगे। वो विश्वास योग्यता, पिता को यीशु मसीह पे ट्रस्ट था कि मैं जो अपने दिल की बातें उससे कहता हूं वो उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। मैं जो अपने दिल की बात उससे कह रहा हूं वो उससे मेरे लिए, मेरे नाम के लिए महिमा को लेकर आएगा। बहुत साफ लिखा है यूहन्ना में, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, जो सुनता हूं वो करता हूं मैं। इतना पिता को यीशु मसीह पर भरोसा था, और उस बात के कारण यीशु मसीह और पिता एक थे। अपनी सोच में यीशु मसीह पिता के साथ एक था, अपनी फीलिंग्स में यीशु मसीह अपने पिता के साथ एक था, अपने काम करने के तरीकों में यीशु मसीह अपने पिता के साथ एक था। आज आपका यीशु मसीह के साथ संबंध, किसी दो व्यक्ति के बीच में गहरा संबंध, गहरा रिलेशनशिप तब आता है जब दोनों एक दूसरे को खुश करें, एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे को माने, तब गहरा संबंध आता है। बाइबल में कई बार ये आयत आई है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है और उसकी भलाई सदा आती है। हमारे यीशु मसीह की भलाई सदा आ रही है,
लेकिन हमारी उस बात के प्रति प्रत्युत्तर। एक बात जब मैं तैयार कर रहा था, होली स्पिरिट ने लेके आया, जो मुझे आपको बताना और कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वो बात लेकर आई है। आप देखें, प्रतिज्ञा के देश में एंट्री हो गई है, यरदन पार हो गए हैं, यरदन पार होके अब यरीहो में को लेना है, जीतना है, प्रतिज्ञा के देश के पहले शहर को लेना है, पहले देश को लेना है। और आप देखें, इस्राएल को परमेश्वर ने उस अनुभव में ऐसा अनुभव दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। बोला उस शहरपना के चारों तरफ चक्कर लगाओ, और जब उन्होंने चक्कर लगाया 7 दिन वो शहरपना गिर गई। अब समझे, पूरे इस्राएल ने देखा शहरपना को गिरते हुए, लेकिन उसके बाद भी आकान नाम एक मनुष्य था जो लालच में आ गया। उसका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं था, इसीलिए लालच में आकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। सोने का ईंट और वो लालच में सामान चुरा के अपने उसमें रख लिया। आप जानते हैं उसका नुकसान? उसके बाद की लड़ाई में इज़राइल हार गया, ए नगर से हार गया, और तब तक नहीं जीता जब तक इस्राएल ने पश्चाताप नहीं किया। आपने बहुत सारे आश्चर्यक्रम अपने जीवन में देखा है प्रभु के द्वारा। आपको परमेश्वर ने मौत से बचाया है। आपकी खुद की कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने आपको मौत से बचाया। और परमेश्वर चाहता था कि जिस परमेश्वर ने आपको मौत से बचाया है, जिस परमेश्वर ने आपके आगे इतने अद्भुत आश्चर्यक्रम किया है, उस परमेश्वर के लिए आप विश्वास योग्य ठहरे, उस परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए, उस परमेश्वर के लिए आपके मुंह से निकले, अब कुछ नहीं, सिर्फ मेरा यीशु मसीह मेरे जीवन से महिमा पाएगा। मेरी अपनी इच्छा, मेरी अपनी सब कुछ चली गई, मेरा यीशु मसीह मेरे जीवन से महिमा पाएगा। कहीं चूक तो नहीं गए आप? बाइबल कहती है इसीलिए सब होता रहेगा ये जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, लेकिन हमें उनका सामना करना कैसे? प्रभु में गहरा संबंध बना के, आत्मा में बलवंत होकर। दूसरी बात लिखा है उसकी शक्ति के प्रभाव में, और उसकी शक्ति हम सब जानते हैं। यीशु मसीह तो एक है जिस पर मौत फतेह नहीं पा सकी, जय नहीं पा सकी। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। मौत से बड़ी कोई बात ही नहीं है चर्च। मौत तो एंड है, लेकिन यीशु मसीह ने मौत के ऊपर भी जय पा लिया। और अब वही परमेश्वर पवित्र आत्मा में पौल को प्रकाशन देके हमारे पास तक कह रहा है, प्रभु में और उसकी जय पाने की, जयवंत होने की जो शक्ति है उसमें बलवंत हो जाए। अब समझे बात को, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, मौत पे जय पा लिया, और अपने मुंह के शब्दों से भी जब कोई मर गया तो जोर से चिल्ला के बोला, लाजर निकल आ। और लाजर जो 4 दिन का मरा था, बदबू आ रही थी, वो निकल आया। मौत को हरा भी दिया, मौत पे जय भी पा लिया, ताकि हम जैसे लोगों को मौत से बाहर निकालकर अपनी महिमा के लिए खड़ा करें। और आज प्रभु का संदेश आया है, प्रभु में, प्रभु के साथ गहरे संबंध में, आत्मा में बलवंत बने, और उसकी शक्ति जो है उसके प्रभाव को अपने मन में बैठा लें। एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, और सिर्फ उसका राज्य चलता है, सिर्फ उसकी सामर्थ्य चलती है। उसकी सामर्थ्य के आगे हर एक शैतान, हर एक अंधकार की ताकत, हर एक बीमारी, हर एक चीज घुटना टेकती है। इस बात को अपने मन में बैठा के आत्मा में बलवंत हो जाए, आत्मा में बलवंत हो जाए। प्रभु कहता है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। आपका यीशु मसीह एक परमेश्वर है, पूरी दुनिया में, आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सिर्फ उसकी चलती है, दूसरा और कोई नहीं है। क्यों डरते हैं आप? क्यों परेशान हैं आप? कोरोना के अनुभव से मैं जान गया हूं, मैं समझ गया हूं, मेरा परमेश्वर अद्भुत है, जीवित है, सामर्थी है, और सिर्फ वही एक सर्व सामर्थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उससे भी बढ़कर वो मेरा पिता है जो मुझसे प्यार करता है। आखिरी 2-3 आयत बोलूं आपसे, कैसे हम
प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। पहली आयत जब यीशु मसीह ये कह रहा था 24वें अध्याय में मत्ती के ना, सब बात कह के एक बात बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। एक बिंदु भी नहीं टलेगा चर्च, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। डैनियल, वो तेरे को सिंहों की मांद में डाल सकते हैं, लेकिन सिंह तुझे खाएंगे नहीं। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कोरोना ले आएंगे, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध विपत्तियां ले आएंगे, लेकिन न कोरोना न विपत्ति परमेश्वर के लोगों को खाएगी। परमेश्वर की जय देने वाली सामर्थ हमको जय देगी। जोर से कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के लिखने वाले को ये प्रकाशन मिला। इब्रानियों के 10वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उसको। 10वें अध्याय की 23वीं आयत में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हमारे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हमारे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया है? आज की आखिरी आयत पढ़ के समाप्त करना चाहूँगा। भजन संहिता 46, बैठा लें इन आयतों को अपने अंदर। बाइबल कहती है, भजन संहिता 46 और उसकी पहली 3 आयतें, ये मेरा बहुत फेवरेट हिस्सा है। और मेरे को याद है अभी भी मेरी शादी के समय जब भूकंप आया था, सुबेरे सुबेरे मैं शादी के अपने सब कामों से निपटा के घर आया था, विदाई नहीं हुई थी, और घर में आके लेटा ही था। और जैसे ही मैंने वो घर 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 की आवाज़ सुनी, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, पवित्र आत्मा की सहायता में मेरे मुंह से सिर्फ ये वर्ष निकली, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे पृथ्वी उलट जाए। मैं जब वो वर्ष बोल रहा था, पवित्र आत्मा मेरे साथ कर, डेविड मत डर, पृथ्वी उलट जाए, अभी ऐसी है ऐसी हो जाए, मैं तेरे को ऐसे ही खड़ा रखूंगा। तब से इस आयत को पकड़ के रखा हूं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस कारण मेरे को कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में गिर जाए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे यीशु मसीह का वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। आइए अंत के दिनों की इन सब बातों का सामना करने के लिए हम यीशु मसीह में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, यीशु मसीह के साथ ऐसे गहरे संबंध में चले कि जब स्वर्ग से प्रभु देखे तो बोले, जबलपुर में मेरा एक दास है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। उन दिनों में मुझे डैनियल मिला विश्वास योग्य, इन दिनों में मुझे मेरा ये दास विश्वास योग्य मिल गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की बहुत अद्भुत उपस्थिति है, क्योंकि इसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। जो प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे साथ में, उस अद्भुत उपस्थिति में आइए हम विश्वास के साथ अपने संबंध को प्रभु के साथ और गहरा बनाए, बहुत गहरा बनाए। रोला बस प्रभु के साथ आज एक हो जाए, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में यीशु मसीह में एक कर दे। हमारे अंदर यीशु मसीह और हम यीशु मसीह के अंदर, उसके साथ उसकी शक्ति के प्रभाव में एक हो जाए। किसी बात का डर ना रहे, बड़े विश्वास से, विश्वास के अंगीकार में हम ये गाएं, मेरा आज उसके हाथ में, मेरा कल उसके हाथ में है और मेरा सर्वदा उसके हाथ में है। मिलकर गाएं। उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल वो मेरा है।
विश्वास से गाएं चर्च, लगेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, विश्वास से कहें कभी ना वो नहीं छोड़ेगा। लगेगा, मेरा है, चाहे हम कितनी भयानक परिस्थिति में जाएं, कितनी भयानक बीमारी क्यों ना आए, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। उसके हाथ में, उसके हाथ में मेरा आज, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। विश्वास करें चर्च, विश्वास करें प्रभु यीशु के हाथ में मेरा आज, कल भी था, उसके हाथ में मेरा कल और आने वाला कल वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, मेरा है, मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, मेरा है। आइए विश्वास करें वो परमेश्वर हमारा है और उसने प्रतिज्ञा किया है, और उसने प्रतिज्ञा किया है और वो हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा। उसने कहा मेरी मेज में शामिल हो, क्योंकि जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसमें जीवन है। हम प्रभु का जीवन पाते हैं और उस जीवन के ही द्वारा हम चलते और फिरते हैं। इसलिए चर्च तैयारी करें, परिवार इस प्रभु की मेज को अपने हाथ में ले, बांट ले। जो मुखिया है आपस में रोटी दे दें और दाखरस का प्याला दे दें। आइए हम पहले धन्यवाद दें। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी मेज के लिए, धन्यवाद इस रोटी के लिए जो आपकी देह को चिन्हित करेगी, धन्यवाद इस दाखरस के लिए जो आपके लहू को चिन्हित करेगा। धन्यवाद 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 इसके इसमें शामिल होने में प्रभु आपका जीवन हमारे अंदर आएगा, आपका जीवन जिसके द्वारा हम आने वाले कल का सामना करेंगे, आपकी महिमा के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके दौड़ी। प्रभु यीशु धन्यवाद, और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। जो मेरा मांस खाता उसमें जीवन है, वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। रोटी बांटे और धन्यवाद के साथ खाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपका जीवन है ये जो आज मैं पा रहा हूं, मेरा परिवार पा रहा है कल का सामना करने के लिए। यीशु के नाम से एक साथ खाएं। प्याला लें। बियारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं प्रचार करते हो। यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमको प्रचार के लिए चुना गया है। विश्वास के साथ प्रभु की मेज में शामिल हुए, प्याले को ले, दाखरस को ले। जीवन देगा, जीवित रहने के लिए नहीं,
उसकी जीवित गवाही बनने के लिए। एक साथ पिए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज की आराधना को समाप्त करें। हालेलुया। जीवित और सामर्थी पिता, धन्यवाद 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 आज के इस बहुत अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद। आप चाहते हैं कलीसिया का हर एक विश्वासी, आप पर विश्वास करने वाला, आपके लहू से खरीदा हुआ हर एक विश्वासी प्रभु यीशु आप में गहरे संबंध में चला जाए, आपके साथ एक गहरे संबंध को बना ले और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाए। हर एक आने वाली कल की मुसीबतों में खड़े हुए, आप में विजयी हुए, ताकि उसके द्वारा आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सबको आप में बलवंत बना दें, पवित्र आत्मा उंडेल दें, पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि हम सब आप में बलवंत होते जाएं और आने वाले कल का सामना करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, क्योंकि मुझे और आपको, हम सबको कल का सामना करके उसको महिमा देना है। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता पेंटिकॉस्ट डे है, तैयारी के साथ आए, तैयारी के साथ आए। परमेश्वर ने एक वचन दिया है, बहुत आशीष में है। गॉड ब्लेस यू।